आइए बढ़ते आगे। बीएसई इस पर आई है एक दमदार रिपोर्ट एफआई ब्रोकरेजेस की तरफ से। क्या कुछ खास कहा गया है इस रिपोर्ट में, जानते हैं। आशीष हमारे साथ तैयार है बताने के लिए सारी डिटेल्स। आशीष बताइए। तो थोड़ी सी नेगेटिव रिपोर्ट आई है। दरअसल काफ़ी सारे चैलेंजेस पूरे इस मार्केट और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने पड़ रहे हैं। अब जो रिपोर्ट आई है इसमें आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को तो बरकरार रखा है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है ये 5,650 से घटाकर 4,880 रुपये का कर दिया है। और इसके पीछे कारण ये कि फिलहाल जो नए नियम ट्रिगर होने वाले लाइव मॉनिटरिंग के अक्रॉस एक्सचेंजेस, इसके चलते अगर आप देखें तो माना जा रहा है कि जो प्रॉप ट्रेड्स हैं यानी प्रोप्राइटरी ट्रेड्स हैं, इनकी वॉल्यूम्स पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और बीएसई के जो टोटल टर्नओवर है इसमें प्रॉप ट्रेड्स का तकरीबन 70% के आसपास का योगदान है, तो यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मार्केट शेयर जो गेन करने की स्टोरी पूरी बीएसई में चल रही थी, ये बता रहे कि अब इसमें लिमिटेड अपसाइड बची हुई है। फिलहाल अगर आप देखें तो जो इंडेक्स ऑप्शंस में मार्केट शेयर है 22% के आसपास का है, जिसमें वो बता रहे कि फोरकास्ट इनका मैक्सिमम है कि 30% ही हासिल बीएसई कर पाएगा, इससे ऊपर बढ़ना मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा। और इसी के चलते अगर आप देखें तो उन्होंने ईपीएस के एस्टिमेट्स में कटौती कर दी है। FY 26, 27 और 28 पिछले तो आगे जो 3 साल का फोरकास्ट ये बना रहे हैं, इसमें देखें तो ईपीएस के एस्टिमेट्स में कटौती की है। 11 से लेकर 14% की कटौती कर दी है। लेकिन ये कह रहे हैं कि पिछले 2 सत्रों में जिस प्रकार का बड़ा करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिला है, अब काफ़ी हद तक जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो फैक्टर्ड इन है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईपीएस के एस्टिमेट्स में इन्होंने कटौती की है। ओके, तो ये है बीएसई पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट और थोड़े नेगेटिव रिपोर्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। ईपीएस एस्टीमेट में कटौती की, टारगेट भी 5,650 से घटाकर करीब 4,880 के यहाँ पर कर दिए हैं। पहला डाउनग्रेड आया है, पहला है काफ़ी टाइम के बाद, और इसीलिए इफेक्ट भी आया है। और हमने 5,500 पे आशु जी प्रसन्न भी हुए थे उस दिन जब हमने बीएसई पे कॉल दिया था। आशु जी लो आ गया अब 4,500 से 4,500 आ गया झटके। मतलब कितना 3 दिन गिरा है, खाली 2 या 3 दिन, 2 दिन या 3 दिन में 5,500 से 4,500 आ गया। आज 4,300 है। देखिए ओके। अनिल जी जी आशु जी। अनिल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अनिल जी देखिए, तेजी और मंदी में यही चीज होती है। अब जैसे अनिल जी ये भाव ऐसे आ गए हैं, अगर मार्केट अगर अनिल जी चलेगा तो हम जिन स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, मतलब 3-4 दिन में ही अनिल जी पलटने में भी ऐसा हो सकता है, वेंजेंस से पलटे भी जा सकते हैं। बट अनिल जी कैपिटल मार्केट में ना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो भी आपने ये जो रिपोर्ट इसलिए भी आई है, देखिए अनिल जी 200 पॉइंट यहाँ से मार्केट बढ़ जाता है, 500 पॉइंट बढ़ सकता है, 800 पॉइंट निफ्टी भी बढ़ सकता है। अनिल जी 22,700 800 चला जाएगा। अब अनिल जी हम क्या करेंगे, जो फंसे हुए लोग हैं धीरे धीरे निकालेंगे। जो भी नई बेट चल रही है कि 22 100 200 पे न्यू लो बना है, यहाँ से लेना चाहिए, 500 पॉइंट का ट्रेडिंग प्रॉफिट आएगा, पास्ट एक्सपीरियंस को देख के हम बुक करेंगे, तो अनिल जी वो ट्रेडिंग और वो बिकेगा। लेकिन अनिल जो कैपिटल मार्केट का जो यूफोरिया था, जो इतने सारे आईपीओ के बाद डीमैट अकाउंट, जो इतना कुछ था, जो इतना होल्ड, मतलब इतना एक्स्ट्रावेगेंट पार्टिसिपेशन था, उसको वापस आने में अनिल जी एक सस्टेन बुल रन दोबारा, एक सेक्युलर बुल रन दोबारा चाहिए होगा, तब जाके आएंगे। तो कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स में अभी भी बिल्कुल जो ये रिपोर्ट भी कह रही है कि थोड़े से कंसर्न है, मेरा भी कंसर्न है अनिल जी। देखिए हम एक ब्रोकिंग में काम करते हैं, ब्रोकिंग को बहुत गौर से देखते हैं। तो अनिल जी मार्केट बढ़ेगी 1000 पॉइंट, क्या हमारे क्या ट्रेडिंग वॉल्यूम्स उस तरह से बढ़ जाएंगे? तो अनिल जी दैट इज स्टिल ए लॉन्ग वे टू गो। तो इसलिए कैपिटल मार्केट के जो पूरे स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो कैम्स हो, सीडीएसएल हो, बीएसई हो या ब्रोकिंग स्टॉक्स हो, मैं उनसे अभी भी अनिल जी कोशिश करूंगा। बट ऑन द कॉन्ट्री अनिल जी एनटीपीसी, पीएफसी, बेल, ये ऐसे स्टॉक्स हैं अनिल जी जिनमें रिकवरी अच्छी आ सकती है, जल्दी आ सकती है और ज्यादा आ सकती है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर बाजार में रिकवरी आ भी गई तो भी वॉल्यूम्स वापस लौटने में काफ़ी लंबा वक्त दिखेगा।